लखनऊ में हर घर रात तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा शुरू। सीएम योगी ने किया शुभारंभ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद। इस्तीफे को लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। कहा, जैन जी को गुमराह करने की कोशिश हुई। मेरे लिए पद जरूरी नहीं था। मैंने पीएम मोदी से मिलकर इस्तीफे की पेशकश की थी। जेपीएससी पेपर में गड़बड़ी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सीबीआई से जांच की मांग। आंदोलन अभी भी जारी। छात्रों के प्रदर्शन का 16वां दिन आज। दिल्ली में 15 अगस्त से पहले मेट्रो सुरक्षा सख्त। आज से मेट्रो स्टेशनों पर सीआईएसएफ बढ़ाएगी सुरक्षा जांच में यात्रियों के सहयोग की अपील। देश भर में मूसलाधार बारिश का कहर जारी। यूपी समेत कई राज्यों में मानसून सक्रिय। गुजरात, असम में बाढ़। दिल्ली एनसीआर में भारी जलभराव। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। देश भर में हो रही मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। ये बड़ी जानकारी, जहां बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है, जहां उत्तराखंड में भारी बारिश से लैंडस्लाइड हो गई है। तेज हवा और बारिश से मौसम का मिजाज बदला गया है, जहां भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया है। कई राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां यूपी समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश से लैंडस्लाइड हुई है और साथ ही तेज हवा और बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। ये बड़ी जानकारी, जहां भारी बारिश से कई इलाकों में जल भराव की इस वक्त स्थिति देखी जा रही है। कई राज्यों में आज बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही साथ ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां लगातार बारिश के बाद से हाल बेहाल है। दिल्ली एनसीआर में जलभराव है और इसके साथ ही आवागमन में बाधित हो रही है। देश भर में झमाझम बारिश के बाद से इस वक्त सड़कें जलभराव से बदहाल है। बारिश के बाद से देश भर में देखिए, लगातार झमाझम बारिश के बाद से कई दिक्कतें और परेशानियां लोगों को होती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग ने बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया और साथ ही उत्तराखंड में भारी बारिश से लैंडस्लाइड हुई है। यूपी समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां लगातार बारिश के बाद से सड़कें इस वक्त जलमग्न है और उत्तराखंड में भारी बारिश से लैंडस्लाइड हुई है। तो मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। उत्तराखंड में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ सकता है। मैदानी क्षेत्रों में लगातार इस वक्त बारिश होती हुई नजर आ रही है। सड़कें इस वक्त जलभराव से भरे पड़े हैं। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित देश के 15 से अधिक राज्यों में भारी से अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही मानसूनी बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड और मैदानी इलाकों में जलभराव की स्थिति बेहद गंभीर देखी जा रही है। तो यूपी समेत कई राज्यों में बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश से लैंडस्लाइड की भी खबरें सामने आई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है। भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। मौसम विभाग ने भी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां भारी बारिश के कारण कई निचले इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की भी समस्या उत्पन्न हो चुकी है। मौसम विभाग ने सतर्कता बरतने के लिए अलर्ट किया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, अपील की है और साथ ही साथ लगातार मूसलाधार बारिश के चलते कई जगहों पर लैंडस्लाइड से रास्ते और नेशनल हाईवे बाधित हुए हैं। पर्वतीय जिलों में ऑरेंज और रेड अलर्ट घोषित किया गया है। यूपी, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में भी सक्रिय हो चुका है मानसून, जिसकी वजह से तेज हवाओं, बिजली गिरने और भारी बारिश के दौर जो है वो लगातार इस वक्त जारी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां देश भर में लगातार झमाझम बारिश हो रही है और बारिश की वजह से सड़कें बदहाल हैं। निचले इलाकों में जलभराव हो गई है, जिस वजह से लोगों के आवागमन में दिक्कतें और परेशानियां हो रही हैं। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कई राज्यों में बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है
तो वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद से लैंडस्लाइड हुई है। हालांकि देखिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है, लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी, जहां एक साथ कई राज्यों में मौसम विभाग ने बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। यूपी, बिहार, झारखंड और ओडिशा में सक्रिय मानसून के कारण तेज हवा, बिजली गिरने और भारी से भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। असम में रिकॉर्ड ब्रेक बारिश, जहां असम में बाढ़ के हालात नजर आ रहे हैं। निचले इलाकों में बारिश की वजह से पानी भर गया है, जल भराव हो गया है, जिस वजह से लोगों को दिक्कतें और परेशानी हो रही है। मानसून का इस वक्त प्रचंड वार देखने को मिल रहा है, जहां आसमान से आफत की बारिश बरसती हुई नजर आ रही है। लगातार मूसलाधार बारिश के चलते कई जगहों पर लैंडस्लाइड से रास्ते और नेशनल हाईवे भी बाधित हो गए हैं। पर्वतीय जिलों में ऑरेंज और रेड अलर्ट घोषित किया गया है। असम में बाढ़ से हालात इस वक्त बहुत ख़राब हैं, जहां आपको बता दें असम में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति देखी जा रही है। कई राज्यों में बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। देश भर में मौसम का इस वक्त, और देखिए 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद से हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली एनसीआर की ये तस्वीर देखिए, किस तरह से भारी जाम लग गया है। निचले इलाकों में जलभराव की वजह से आवागमन में काफ़ी दिक्कतें और परेशानी हो रही है। तो वही असम में इस वक्त बाढ़ से लोगों को कई दिक्कतें और परेशानी होती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरों से समझिए कि किस तरह से लगातार बारिश के बाद से हालात बेहाल हैं। तो इस वक्त बारिश का वार देखा जा रहा है। जगह जगह बारिश की वजह से सड़कें जलभराव से भरी हुई हैं, जलमग्न हो गया है। यातायात में भी काफ़ी दिक्कतें और परेशानी हो रही है। भारी बारिश की वजह से असम में बाढ़ की तस्वीरें सामने आ रही है। अलग अलग राज्य से, यानी पूरे देश में मानसून का असर देखा जा रहा है। कई राज्यों में बाढ़ का विकराल रूप डराने वाला है, और इसी सिलसिले में भारत मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश के साथ साथ आंधी की भी चेतावनी जारी की गई है। ये तस्वीर 4 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां लगातार बारिश की वजह से हाल बेहाल है। और देखिए, हालांकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है। असम में बारिश लगातार होने की वजह से बाढ़ देखी जा रही है। जहां एक तरफ बड़े हिस्से में बारिश हो रही है, वहीं कई राज्यों में बाढ़ और लैंडस्लाइड की भी खबरें सामने आ रही है। इसका कारण लो प्रेशर एरिया, सक्रिय मानसून और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं हैं, जिनकी वजह से बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। और देखिए, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से सटे एनसीआर के कई इलाकों में भारी बारिश जारी है। 2011 के बाद से अब की बार अगस्त के हफ्ते में सबसे ज़्यादा 127 में भी बारिश दर्ज की गई है। भारी बारिश की वजह से नई दिल्ली और आसपास के नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में ट्रैफिक जाम और पानी भर गया है। वहीं जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान जैसे इलाकों में इस सप्ताह भारी बारिश की उम्मीद की जा रही है। तो देखिए, यहाँ पर देश भर में मौसम का मिजाज इस वक्त बदलता हुआ नजर आ रहा है। मानसून सक्रिय है, जिसके बाद कई दिक्कतें और परेशानी यहाँ लोगों को होती हुई नजर आ रही है। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहाँ तस्वीरों में देखिए किस तरह से लोगों को काफ़ी मशक्कत करने पड़ रहे हैं। बाढ़ की स्थिति देखी जा रही है। असम, हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आ चुका है, और निचले इलाकों में जल भरने की वजह से, पानी भरने की वजह से आवागमन बाधित हो गया है, यातायात बाधित हो गया है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहाँ लगातार बारिश की वजह से सड़कें बदहाल है। जम्मू और कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान जैसे इलाकों में इस सप्ताह भारी बारिश होने की उम्मीद है। और सुनील कुमार अवस्थी और साथ ही साथ मनीष कुमार त्रिपाठी अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मनीष, आपके पास आऊंगी। अभी जहां आपकी मौजूदगी है, वहां मौसम का क्या कुछ हालात है और किस तरह से प्रशासन ने व्यवस्था कर रखा है?
देखिए, मिर्जापुर की हम बात करें तो मिर्जापुर में कल अच्छी बारिश हुई है। अच्छी बारिश क्या, लगभग 3 दिन से लगातार 4 दिन से मिर्जापुर में अच्छी बारिश हो रही है। और 7 अगस्त तक 496 मिलीमीटर बारिश मिर्जापुर में दर्ज की गई है। 7 अगस्त तक की हम बात कर रहे हैं, जो कि पिछले साल पूरे अगस्त में 477 मिलीमीटर बारिश मिर्जापुर में हुई थी। और बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव हो रहे हैं। गड्ढे जो है वो गड्ढों में पानी, सड़क के गड्ढों में पानी भर जा रहा है। उसकी वजह से लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रहा है, फिसल के भी गिर रहे हैं लोग। और किसान, बारिश की वजह से राहगीरों को तो दिक्कत है ही है, शहरियों को भी दिक्कत है। लेकिन किसान जो है, उनके धान की जो फसल है उसके लिए पानी जो है वो रामबाण है। और किसान जो है, धान के किसान जो है वो खुश हैं और प्रसन्न हैं। और ये पानी बारिश होने की वजह से, चूंकि क्या है कि बीच में बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से किसानों ने अपने अपने खेतों में बाजरा है और अरहर है, ये जो है वो छींट के रखा था। और वो 6 इंच तक लगभग उसके पौधे हो गए थे। उसके बाद जब ये पानी गिरा है, बारिश हुई है, तो खेतों में पानी लग गए हैं, जिसकी वजह से उनके जो बाजरे के और ये अरहर के और मूंग के जो फसल है वो जो है सड़ गए हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तो ये बरसात, जिस तरह से गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, कल प्रति घंटे 4 सेंटीमीटर के स्पीड से गंगा का जल भराव जो है, जल स्तर बढ़ता हुआ दिखा है। अगर वो पानी इसमें धान के खेतों में आ जाएंगे, चूंकि क्या है कि मिर्जापुर में 404 गांव जो है वो बाढ़ से प्रभावित है, तटीय क्षेत्र में बसे हुए हैं। और सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित गांव जो है वो चुनार क्षेत्र में है। और 37 बाढ़ चौकियां जिला प्रशासन ने बना के रखी है, बाढ़ नियंत्रण चौकी बना के रखी है। और एसडीएम चुनार ने, चूंकि चुनार में सबसे ज्यादा ये बाढ़ प्रभावित गांव है, तो एसडीएम चुनार ने अपना टोल फ्री नंबर दे के रखा है। वहां पे बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाया हुआ है कि कोई दिक्कत हो तो वहां पे जो है संपर्क किया जा सके। और चेतावनी वो जो है, चेतावनी बिंदु जो है, गंगा जो है 476 चेतावनी बिंदु अभी नीचे है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन गंगा का जल स्तर जिस तरह से बढ़ रहा है, उससे जो है ये चिंता का विषय है। चूंकि पहाड़ों पे और जो बारिश हो रहा है, उससे गंगा और जमुना से जो पानी है वो इलाहाबाद में आकर के संगम होता है, और वहां से वो सीधे यहाँ पे मिर्जापुर में आता है। मिर्जापुर से बनारस, और बनारस होते हुए बलिया, जो कि बलिया भी नीचे है, और इस कारण बलिया को भी नुकसान पहुंचता है। बलिया अक्सर हर साल देखते हैं कि डूब जाता है, यहाँ का पानी जो है बलिया जाता है, बलिया नीचे में बसा हुआ है। उसके बाद ये पटना होते हुए बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। पटना में भी बाढ़ जो है, गंगा का बाढ़ जो यहाँ का जो पानी है उसकी वजह से देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, सुमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, आपकी जहाँ मौजूदगी है वहाँ अभी मौसम का क्या हाल है, क्या बारिश हो रही है? तो चलिए आपसे रुक करूँगी, आपके पास फिर से एक बार और आऊँगी। मनीष, अभी देखिए खास तौर से लगातार मानसून सक्रिय है, और ऐसे में कई ऐसी बीमारियां भी ज़रूर होती हुई नजर आती हैं। अभी हॉस्पिटल्स की क्या कुछ व्यवस्था किया जा रहा है, किस तरह के मरीज वहां पहुंच रहे हैं? जी, ये जो बरसात का मौसम है, इससे जल जनित बीमारी जो है वो अपना पैर पसारती है। डेंगू है, मलेरिया है, डायरिया है, और पेट दर्द, उल्टी, मछली। कल जो है सरकारी अस्पताल में, मंडलीय अस्पताल में जो है 276 मरीज जो है वहाँ पे ओपीडी जो है दर्ज की गई है। और यहाँ पे विंध्याचल अस्पताल में भी जो है मरीजों की जो है बराबर इसके पेट दर्द के और सर्दी जुकाम और गला टॉन्सिल, इसके मरीज जो है बराबर आ रहे हैं। और उस हिसाब से प्रशासन ने जो है वो अलर्ट करके रखा है, अस्पतालों को अलर्ट करके रखा हुआ है। और लोगों को राह दिया, मतलब कि लोगों को सलाह दिया जा रहा है कि वो फुल कपड़ा पहने, पूरे शरीर को कपड़े से ढक के रखें ताकि मच्छर से बचा जा सके। जी बिल्कुल, देखिए अगले 24 घंटा कितना संवेदनशील होने वाला है? मौसम विभाग ने अगले आने वाले 24 घंटे में क्या कुछ अलर्ट जारी किया है? जी, हम आपको बता दें कि मिर्जापुर जिला प्रशासन ने यहाँ के लिए, मिर्जापुर के लिए कल जो है 8:30 बजे तक जो है येलो अलर्ट जारी करके रखा हुआ है। भारी बारिश की चेतावनी है, और लोगों को सलाह दी गई है कि वो जल भराव वाली जगह जहाँ पे है, और ये गंगा किनारे से, मतलब गंगा तटीय क्षेत्र से, और जहाँ जल भराव है वहाँ से दूरी बना के रखें। जी बिल्कुल, खासतौर से उनका जिक्र करूंगी। देखिए, जो लोग रेलवे स्टेशन पर रहते हैं, सड़कों पर रहते हैं, रैन बसेरे में रहते हैं, उनके लिए क्या कुछ खास इंतजाम किया गया प्रशासन की तरफ से? जी, हम आपको बता दें कि यहाँ पे मिर्जापुर जो है, ये जो विंध्याचल है जहाँ से हम लाइव कर रहे हैं, ये माँ विंध्यवासिनी का धाम है।
ये हम पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ पे लोग 1.5 से 2 लाख की दर्शनार्थी जो है माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने के लिए आते हैं। चूंकि सावन का महीना चल रहा है और बाहर से यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, कांवड़िए आ रहे हैं। क्या होता है कि यहाँ पे आते हैं और माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करते हैं, चूंकि जगत जननी माँ विंध्यवासिनी है। और इनका दर्शन करते हैं, दर्शन करने के बाद जाके वो कांवड़ भरते हैं। कांवड़ भरने के बाद गंतव्य की ओर अपने रवाना हो जाते हैं, जहाँ पे उनको जल चढ़ाना होता है। उसके बाद जो यहाँ पे कांवड़ नहीं भरते हैं, वो दर्शन करने के बाद चाहे उत्तराखंड हो चाहे कहीं से भी हो, यहाँ पे आके माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करते हैं। और यहाँ पे शासन प्रशासन ने सब अच्छी सी व्यवस्था कर रखी है उनके लिए। जगह जगह जो है बना करके रखा है, पंडाल बना के रखा हुआ है। और अस्पताल जो है बीमारी की हालत में अस्पताल की भी सुविधा उनको है। खाने पीने के लिए भी जो देखने में आ रहा है कि जो यहाँ के व्यापारी हैं और जो संस्थाएं हैं वो उनकी खाने पीने की भी व्यवस्था कर रखा है। और जिस मार्ग से कांवड़िए जा रहे हैं उस मार्ग को भी जो है अलग करके रखा है, कांवड़ियों को मार्ग को भी अलग करके रखा है। और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि कांवड़ियों को किसी तरह का दिक्कत का सामना न करना पड़े। जी हाँ बिल्कुल मनीष, देखिए कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए लगातार मानसून सक्रिय है और ऐसे में अलग अलग जगह से तस्वीरें भी सामने आ रही है। सड़कों पर जलभराव है और इतना ज्यादा जलभराव है कि सड़क और नालों में अंतर करना मुश्किल है। और ऐसे में कई ऐसी घटनाएं भी सामने आ चुकी है जहाँ नालों में गिरने से कई लोगों की मौत हो गई है। अभी 2 दिन पहले एक खबर सामने आई थी जहाँ एक बच्चा नाले में गिर गया था। ऐसे में किस तरह से जल निकासी की व्यवस्था की जा रही है, लोगों से क्या कुछ अपील की जा रही है? जी, हम मिर्जापुर की बात करें तो हम इसके पहले भी बात उठा चुके हैं और हम बार बार बात उठा चुके हैं। यहाँ का जो नगर निगम है वो पूरी तरह से पंगु है, किसी भी काम का नहीं है। उसने यहाँ की जनता को, नगर पालिका की जनता को भगवान के भरोसे छोड़ रखा है। और यहाँ तक स्थिति ये है कि सीवर जो है, जैसे माँ विंध्यवासिनी का धाम है, यहाँ से बाहर से लोग आते हैं। यहाँ सीवर का पानी भी जो है, घरों की लेटरिन जो है वो भी आकर के वो चौक लेकर के वो ऊपर जो बह रहा है उससे बीच से लोग जा रहे हैं। और उसके बाद ये नगर निगम जो ये बना के रखा हुआ है, लाइटें जो बना के रखी है, फ्लड लाइटें रखी हैं, उनकी फ्लड लाइटें भी नहीं जल रही हैं। अभी 5 दिन पहले की बात है, चील थाने में पुल के लिए गड्ढा खोदा गया था जो बरसात के पानी से भर गया था। उसमें 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई थी। और इस तरह से 2-4 घटनाएं देखने को मिल रहा है। अभी सूचना आ रहा है कि कहीं मकान और कहीं जो है पुलिया जो है टूटने की वजह से लोगों का आना जाना जो है वो दूभर हो रहा है। बच्चे आज स्कूली बच्चे भी नहीं आ जा पा रहे हैं। लेकिन यहाँ का नगर निगम परिषद कहने की हम बार बार बात उठा चुके हैं, किसी काम का नहीं है। और कोई भी किसी भी तरह की तैयारी उसकी एकदम व्यर्थ रही है और किसी भी तरह की तैयारी नहीं रही है उसकी कि यहाँ के लोगों को जो है कायदे से बरसात में राहत मिल सके। और रही बात मिर्जापुर की, तो मिर्जापुर शहर, यहाँ से मिर्जापुर मात्र 5 से 7 किलोमीटर दूर है जिला मुख्यालय से। और ये मिर्जापुर की बात करें तो ये जो है पुराने समय में जो है व्यापार का भी मुख्य केंद्र रहा है। कालीन का जो है ये व्यापार का मुख्य केंद्र है और पीतल उद्योग का मुख्य केंद्र है। लेकिन वहाँ की सड़कें जो हैं एकदम गड्ढा भरा हुआ है। और हम अभी देखने को मिला था कि 15-20 दिन पहले एक परिवार जा रहा था और सड़क से जा रहा था मोपेड से, और पूरा का पूरा परिवार गड्ढा धंसा और नीचे चला गया। जी बिल्कुल। स्कूलों के लिए और खास संवेदनशील इलाकों के लिए कोई एडवाइजरी जारी की गई है? जी, स्कूलों को जो है अभी जिला प्रशासन ने ये देखते हुए मजिस्ट्रेट ने जो है अभी 60 तक के स्कूलों को बंद कर रखा है। और लोगों को एकदम पूरी तरह से हिदायत दे रखी है कि बारिश की स्थिति में, चूंकि मिर्जापुर में जगह जगह बिजली गिरने की भी जो है वो संभावनाएं प्रबल होती हैं। और इससे बिजली गिरने की वजह से कुछ लोगों की मौतें हुई हैं मिर्जापुर में। और चूंकि यहाँ पे पीछे बिंद पर्वत है, बिंद पर्वत में माँ अष्टभुजा और काली को मंदिर है, वहाँ पे दर्शनार्थी जाते हैं, वहाँ पे रुकते हैं। इसकी वजह से वहाँ पे जहाँ पे ये हरे हरे पेड़ होते हैं वहाँ पे बिजली गिरने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए जिला मजिस्ट्रेट ने सबसे बोल के एडवाइजरी जारी कर रखी है कि बरसात की स्थिति में एक सुरक्षित जगह पे आदमी बैठ जाए। जी हाँ बिल्कुल। आगे आने वाले दिनों में क्या लगातार बारिश का दौर ऐसे ही जारी रहेगा? मौसम विभाग से कोई अपडेट?
जी, मौसम विभाग ने कल 8:30 बजे तक का समय दिया है कि येलो अलर्ट जारी रखा है और भारी बारिश होने की संभावना मिर्जापुर में व्यक्त की है, जिसकी वजह से जिला प्रशासन सतर्क है। और आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि चूंकि गंगा जी का जलस्तर बढ़ रहा है और एसडीआरएफ और पुलिस की टीमों को वहां पे लगा दिया गया है और 37 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। 404 गांव जो है वो बाढ़ से प्रभावित है मिर्जापुर में, जो प्रभावित होते हैं, और उसके लिए जो है सबसे ज्यादा गांव चुनार में है। इसके लिए वहां पे जिला मजिस्ट्रेट और उप जिला मजिस्ट्रेट चुनार ने टोल फ्री नंबर दे के रखा है वहां पे, जो है कि किसी भी तरह की कोई संभावना हो तो वहां पे जो है, और घाटों पे पुलिस को तैनात किया गया है, जल पुलिस को तैनात किया गया है और एसडीआरएफ को तैनात किया गया है। उसके बाद मिर्जापुर में सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि यहाँ पे जलप्रपात अच्छे अच्छे हैं, बिल्डम है, और ऐसे से करके 4 से 5 अच्छे जलप्रपात हैं। वहाँ झरने में भी अभी बिल्कुल सुमित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, जहाँ आपकी मौजूदगी अभी, वहाँ बारिश के क्या हालात हैं? क्या बारिश अभी भी हो रही है और इसे देखते हुए प्रशासन ने क्या कुछ तैयारी की, और साथ ही मौसम विभाग ने आने वाले समय के लिए क्या कुछ अलर्ट जारी किया है? नहीं, अभी तो बारिश निकला हुआ है। अभी तो बारिश निकला हुआ है, अभी बारिश नहीं हो रही है। और सुबह 5 बजे तक बारिश यहाँ पे हुई है, अच्छी खासी बारिश हो रही है। अभी मौसम जो है अभी हल्का हल्का धूप हो रहा है और उसके बाद मौसम विभाग अलर्ट करके रखा हुआ है, किसी समय तेज बारिश मिर्जापुर में होने की संभावना है। सुनील, आपका रुख करूंगी, आपसे ही सवाल है, अभी आपकी जहाँ मौजूदगी वहाँ क्या कुछ स्थिति है? अभी क्या बारिश हो रही है? जी, आपको बता दें, अम्बेडकर नगर में इस समय तो बारिश नहीं हो रही थी। 2 दिन पूर्व जब यहाँ मुख्यमंत्री जी का दौरा था, गोविंद साहब का, उसके 2 दिन पूर्व यहाँ पर झमाझम बारिश हुई थी। लमसम 48 घंटे बारिश हुई। खासा तौर पे लोगों को थोड़ा दुश्वारियां भी झेलनी पड़ी थी। कहीं किसी के घर और मकान टूट भी गए थे, छप्पर गिर गए थे और जगह जगह रोडों पर पानी भरी हुई थी। उसके 2 दिन बाद देखा जा रहा है कि मौसम यहाँ पर साफ अम्बेडकर नगर में दिखाई दे रहा है। फिलहाल मौके पे जो मौसम का हाल है आपको बता दें, आसमान पे काले बादल अभी भी छाए हुए हैं। कल तो ठीक ठाक था, धूप निकली हुई थी। फिलहाल सुबह के 9 बजे के बाद यहाँ पर बादलों में काले बादल छाए हुए हैं। कहीं कहीं मौसम ने कुछ करवट लिया है। फिलहाल बारिश होने की संभावना है, जैसे कि मौसम विभाग ने अलर्ट भी, येलो अलर्ट भी जारी किया है बारिश को लेकर कि बारिश होने की संभावना है। जी बिल्कुल, आने वाला समय भी बहुत संवेदनशील है और ऐसे में अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। प्रशासन भी लगातार तैयारियां कर रहा है, हालांकि मौसम विभाग भी लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है। ऐसे में आप अपना ख्याल जरूर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।